इसका दूसरा चैप्टर चल रहा है। पहले वाले में क्या था, ग्रेविटेशनल फील्ड, और दूसरे वाले में क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। और इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो इसके अंदर ना हम पहले मैंने क्या पढ़ा है, कूलम्स लॉ से बात स्टार्ट की थी, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स पढ़ाया था, फिर उस फोर्स को चार्ज से डिवाइड किया तो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ा दी, फिर उसी इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ को पढ़ाने के लिए फील्ड की लाइंस भी पढ़ाई, फील्ड का पैटर्न भी पढ़ाया, फील्ड का ग्राफ भी समझाया, और अल्टीमेटली फील्ड की स्ट्रेंथ की इक्वेशन भी लिखी। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जब पढ़ा तो उसमें हमें पैटर्न की जरूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन एक चीज हमने जरूर कही, ग्राफ्स हमने यहां बनाना स्टार्ट कर दिए। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ हमने ग्राफ बनाया, और उसके ना अल्टीमेटली हमने एंड पे जाकर एक वो जो क्या कॉन्सेप्ट होता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या चीज है, इट इज इक्वल टू क्या, द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ क्या, पोटेंशियल डिस्टेंस ग्राफ। या तो पूरा लंबा चौड़ा जुमला लेते हैं, नेगेटिव ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल डिस्टेंस ग्राफ, या नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तीन बातें बेटा, या तो पूरा जुमला लिख दें, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल, नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल डिस्टेंस ग्राफ, तो इनमें से क्या निकालूं, नेगेटिव ग्रेडियंट पोटेंशियल, दैट्स इट। इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। किसी को मसला है इस बात से? ठीक है, अब उस बात से मैंने अपना ये टॉपिक जो है वो यहाँ पे जाके एंड करने की कोशिश की। जब मैंने टॉपिक अपना एंड कर दिया है, मैं अब आपसे एक छोटी सी चीज और पूछना चाहता हूँ। मैंने ना आपको एक ग्राफ समझाना है, कौन से वाला, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। फॉर व्हाट? फॉर, बल्कि पॉइंट चार्ज नहीं, वो जो स्फेरिकल वाला चार्ज था। प्लीज जाएं इधर, 2-3 सफ़े पीछे जाएं, 2-3 सफ़े पीछे जाएं जी। बल्कि मैं जो आपके लिए वर्कशीट बनाई है उसी में से सवाल डिजाइन करता हूँ। पकड़े आई थिंक ये भी शायद आपका जो वर्कशीट मैंने भी डिजाइन की है उसमें ना एक है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने एक काम किया हुआ है कि वो पोटेंशियल के ग्राफ में सवाल लिखें, आप अपने एंड पे जाएं, सवाल लिखें। Explain the potential. Explain the electrical potential. Explain the electrical potential inside an isolated solid metal sphere, inside an isolated solid metal sphere that is positively charged. That is positively charged. That is positively charged. अब जरा सुनिएगा कि मैं दरमियान में क्या ड्रॉ करूंगा और लेफ्ट राइट पे मैंने सवाल, वैसे मैं चाहता क्या हूं कि आपसे पूछूं कि उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आपने इनसाइड द स्फीयर क्या ड्रॉ करनी है। आज तक हमने वैसे वो स्फीयर के सरफेस पे लाइन लगा के मैंने सरफेस टू सरफेस लगाई है, इनसाइड द सरफेस मैंने नहीं बात की। किसी सवाल में उसने डिस्कस किया हुआ है इनसाइड द स्फीयर को, तो मैं इसलिए पहले वो आपके नोट्स में लिखवाना चाहता हूँ, फिर आप वर्कशीट में कर लीजिएगा ताकि वहां मसले मसाइल ना हो। बात क्या होगी जी, बात क्या हो रही है? आई थिंक मैंने आपको सबसे पहले ड्रॉ करवाना है, दरमियान में ड्रॉ कराऊंगा ये पॉजिटिवली चार्ज, बल्कि पॉजिटिवली चार्ज होता किधर है, ये जो मेटल होता है
मेटल इज अ गुड कंडक्टर, आई होप यू नो दैट। जब मेटल एक गुड कंडक्टर है, मतलब उसके अंदर अगर कोई चार्ज है तो चार्ज कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। मिसाल के तौर पर आपके पास एक मेटल था, आपने ना एक इंजेक्शन के अंदर चार्ज भरा और आपने इसको चार्ज इंजेक्ट कर दिया, और आप चाहते हैं वो चार्ज किसी एक आधे कोने खुदरे में फंसा रहे, लेकिन मेटल है उसके अंदर चार्ज को मूव करने की इजाजत होती है, तो चार्ज फैलता फैलता क्या करेगा। तो हमने किसी जमाने पर सर चार्ज रहते ही किधर है, चार्ज होता ही सरफेस पर है। बेशक मैं उसके सेंटर पे भी चार्ज को छोड़ूं तो बिकॉज वो कंडक्टर है उसने चार्ज को मूव करने की इजाजत देनी है। इवन वो अगर इंसुलेटर भी हो ना तो मुझे तब भी थोड़ा डाउट है कि चार्ज खुद ही एक दूसरे को क्या करेगा, खुद ही रिपेल करते करते परे हो जाएगा। ठीक है, इंसुलेटर की तो उसने बात भी नहीं की है, वो तो बात कर रही थी मैंने सरफेस, मैंने बस कैसा मटेरियल है, मेटालिक। अब मेटालिक मटेरियल तो खुद ही कंडक्टर होता है, उसमें तो चार्ज मूव करते ही करता है। तो जब चार्ज मूव करते ही करता है और आपने चार्ज किसी एक आधे कोने में रख दिया तो चार्ज तो फैलता फैलता किधर चला जाएगा, किधर चला जाएगा, वो तो सरफेस। तो हमारा जो पहले एक फैक्ट था कि सर चार्ज होता ही किधर है, सरफेस ऑफ द स्फीयर पर होता है। ओके, अब चार्ज किधर है, सरफेस पर। पूछ क्या रहा है वो मुझसे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल समझाएं किधर। मुझे लगता है मैं सिर्फ पोटेंशियल नहीं समझाऊंगा, मैं पोटेंशियल भी समझाऊंगा, मैं फील्ड की स्ट्रेंथ भी समझाऊंगा, इनसाइड द स्फीयर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो खैर जरा गौर से सुनिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये क्या है, ये उसके इर्द गिर्द की इलेक्ट्रिकल फील्ड है। फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, आउटवर्ड्स, ये तो पता है ना। इसमें किसी को मसला तो नहीं है। अच्छा, अब ये फील्ड लाइंस, अच्छा ये क्या, ये कौन सी जगह है, ओके ये क्या है, दिस इज इनसाइड द फील्ड एंड दिस इज आउटसाइड द फील्ड। ये इंफिनिटी है, यहां कोई ना कोई पॉइंट ए है। इस पॉइंट ए पर क्या पोटेंशियल है, इस पॉइंट ए पर क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ है, कैसे वेरी करती है कैसे नहीं करती, सब आपको पता है। मुझे उधर नहीं पॉइंट ए की बात करनी, पता है पॉइंट ए किधर है, इधर है। आज से पहले तक पॉइंट ए उधर होता था, आज पॉइंट ए इधर इनसाइड द स्फीयर है। किधर है भाई, आज मैं जिस पॉइंट की बात कर रहा हूं दैट पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर। वैसे तो मैं चाहता था कि इनसाइड द स्फीयर की बात ना ही होती, और मैं इनसाइड द स्फीयर को जैसे ग्रेविटी में हमने इग्नोर किया हुआ है, इनसाइड द प्लैनेट अर्थ कोई पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया। हमने पूरे प्लैनेट अर्थ को क्या डिस्कस किया हुआ है, अगर अज्यूम करेंगे भी तो क्या अज्यूम करेंगे, पॉइंट मैस अज्यूम करेंगे। तो यहां पर हम चार्जेस में भी क्या चाहते थे, मेरा पूरा सिलेबस क्या चाहता है कि पॉइंट चार्ज के तौर पर चाहता है। या तो सरफेस से बार बार सवाल बना लें, या अगर सरफेस से सवाल अंदर लाएंगे तो क्या करें, उसका पॉइंट चार्ज तस्वीर करके करें। लेकिन किसी पार्ट में ना मुझे फीलिंग ऐसी आ रही थी कि वहां वो डिस्कस करना चाहता है किस बात को, इनसाइड द स्फीयर वाले कॉन्सेप्ट को, जो उसने ग्राफ ड्रॉ करके दिया हुआ है। उस ग्राफ में जो उसने एक पीस ड्रॉ किया है, मैं उस पीस को आपके सामने एड्रेस करना चाहता हूं। वो कौन सा वाला पीस ड्रॉ करना है जी, सुनिएगा जरा गौर से। इसकी एक तरफ क्या ड्रॉ कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ वाला ग्राफ, कैपिटल ई यूनिट्स आर या तो न्यूटन्स पर कूलम या जूल्स पर कूलम, नहीं भाई, वोल्ट पर मीटर। क्यों वोल्ट पर मीटर, क्यों, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ क्या चीज होती है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी, उस हिसाब से वोल्ट पर मीटर बनता है। What is this? This is D in meters. What is this? V. It is V in volts. बल्कि अगर मुझे इसको उससे रिलेट करना है तो आई थिंक मैं इसको ये भी लिखा रहने में, वोल्ट्स पर मीटर भी जरा लिख दीजिए। ओके, मैंने आपको आज से पहले कहां तक पढ़ाया जी, इससे आगे का सीन समझाया हुआ है, इधर भी इससे आगे का सीन समझाया हुआ है। ये क्या था, हाँ जी,
सरफेस ऑफ क्या, ऑफ द चार्ज्ड स्फीयर। या यहां पे भी ये पॉइंट क्या है, हम तो ग्राफ ही यहां से आगे बनाते थे, लेकिन अब मैंने ग्राफ कहां से बनाना है, अब मैं कहूंगा दिस इज O फॉर ओरिजिन, व्हाट इज दिस R, कि फासला ही किसके बराबर है, फासला R के, अब मैं वो सरफेस नहीं लिखना चाहता, मैं यहां से मैं उसको R बोलूंगा अभी, ठीक है। ये बात तो आपको मालूम है कि अगर मैं कहूं मेरा डिस्टेंस राइट की तरफ जा रहा है, डिस्टेंस अगर मेरा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ भी राइट की तरफ जा रही है, तो एज अ वेक्टर इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ फॉर पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और हाँ, एक बात आपने याद रखनी है कि इसका फॉर्मूला शर्मूला क्या होता है, ई वाले का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन डी, नहीं डी स्क्वायर, और वहां जो वी वाला वोल्टेज है उसका ग्राफ, उसका फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या, के क्यू अपॉन डी, के क्यू अपॉन, साथ छोटा सा क्यू और भी है या सिर्फ नहीं है, V का फॉर्मूला पढ़े, के क्यू अपॉन डी ही है, ठीक है। उसके ग्राफ में क्या होगा, मतलब वो डी स्क्वायर वाला और ये सिंपल डी वाला है, एक कम स्टीप होगा, एक ज्यादा स्टीप होगा। खैर आगे चले, ये तो हमने पढ़ा हुआ जी, किसी के पास इस बात से कोई मसला? वैसे पोटेंशियल मैंने क्यों पहले कोऑर्डिनेट बनाया, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल, पहला ग्रेडियंट, पहला वाला क्या बोलते हैं उसको, पहला वाला कोऑर्डिनेट। यहां तक किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें। ये मैंने पिछला वाला रिवाइज किया है, ये क्या किया भाई, मैंने पिछला कॉन्सेप्ट रिवाइज किया। अभी मैं जो अगली बात करना चाहता हूं वो क्या है, मुझे बात करनी है यहां से यहां, कि यहां से यहां इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ कैसी है, और यहां से यहां इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैसा है। मुझे प्लीज बताइए इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ का क्या सीन है। वैसे एक और बात भी है, इसका उसका आपस में ताल्लुक क्या है, ये जो है वो किसके बराबर है, अगर मैं कहूं जी E किसके बराबर है, आई होप यू नो E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा D, ठीक है। इससे भी पहले E का फॉर्मूला क्या होता था, F ओवर Q, यहां से ये निकलता है और वैसे ये वाला कॉन्सेप्ट भी है, ओके। अब क्या करूं, इसका मतलब E निकालने के लिए मुझे पहले वो चेक कर लेना चाहिए, उसका ग्रेड देखूंगा तो ये बनेगा ना या नहीं, E कैसे निकलेगा, V और D वाले ग्रेड से, तो पहले उसको बना लूं, उसको बनाना है जी, पोटेंशियल समझाना है मुझे। और ऐसा सवाल भी क्या है मेरा ऐसा सवाल भी क्या है, डिस्क्राइब द पोटेंशियल इनसाइड किधर, इनसाइड द स्फीयर। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, अमाउंट ऑफ क्या, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन क्या, in bringing a amount of work done per unit positive charge, in bringing a small test charge from infinity to a, अच्छा इस infinity से किसको लेकर आना है मैंने, small unit, उसको उठा के इधर तक लाऊं, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, इधर तक लाऊं, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, इधर तक लाऊं, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, इधर तक लाऊं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, इससे अंदर लेके जाऊं, नहीं कुछ भी नहीं होगा सर, अंदर कुछ है ही नहीं ना, अंदर कुछ, असल में अंदर क्या था, अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, अंदर तो कोई चार्ज सारा था किधर, तो वहां से यहां तक लाने में 1 जूल्स हुआ, फिर यहां से यहां तक लाने में 2 जूल्स हुआ, यहां से यहां तक लाने में 3 जूल्स हुआ, यहां से यहां तक लाने में 4 जूल्स हुआ, यहां से यहां तक लाने में 5 जूल्स हुआ, चूंकि ये सब उसको रिपेल कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मतलब ये वाला कौन कौन, यहां जितना क्या पड़ा है, या जितना पॉजिटिव चार्ज पड़ा है वो क्या कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है ना। अच्छा, तो इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हम वर्क कर रहे थे, वर्क मतलब यहां से यहां, तो कहां तक रिपल्शन मुझे मिलेगी जब मैं उसको यहां से यहां तक लाऊंगा। अगर मुझे यहां से आगे लेके जाना है, मुझे कोई रिपल्शन नहीं मिलेगी, मतलब यहां से एक्स्ट्रा आगे जाने में जीरो वर्क करना पड़ेगा, लेकिन मुझे इससे एक्स्ट्रा वाले की बात नहीं करनी, मुझे यहां से यहां तक लाने की बात करनी है। मुझे यहां से देखते जाओ, यहां तक आओ, 1
5 ही रहेगा। क्या होगा भाई? 5 + 0, मतलब 5 का मुझे वर्क करना है और अंदर जाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा वर्क। क्यों? अंदर से कोई रिपेल। हाँ, अगर यहां कोई चार्ज रिपेल कर रहा होता तो मुझे 5 + 1 6 का वर्क करना, मतलब थोड़ा और वर्क करना पड़ जाता। मुझे मैक्सिमम वर्क कहां तक करना पड़ रहा है? यहां तक। यहां से आगे तक लेके जाना मुझे कोई वर्क। तो अब उसने मुझसे पोटेंशियल पूछा है, किसका? इस पॉइंट का। क्या वो इस वर्क को बोलूंगा या वो इस वर्क को बोलूंगा? इस वर्क का पूछा है ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ब्रिंगिंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क हुआ है? वो जो 5 में बोल रहा था। मतलब मुझे लगता है ये सीन है भाई। क्या हुआ भाई? क्या किया मैंने? पोटेंशियल का जो क्या सवाल था? डिस्क्राइब द, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनसाइड क्या? इनसाइड एन आइसोलेटेड सॉलिड मेटल स्फीयर दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है जी। सो उसकी एक्सप्लेनेशन मैं दे तो चुका हूं। क्या दे चुका हूं? कि जनाब साहब यहां अंदर जाकर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फ्रॉम द सरफेस टिल द सेंटर रिमेन्स क्या? कांस्टेंट। फ्रॉम द सरफेस टिल द कांस्टेंट इट रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? बिकॉज नो मोर वर्क इज डन टू मूव द यूनिट पॉजिटिव स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम सरफेस टू सेंटर। फ्रॉम इन्फिनिटी टिल सरफेस, वहां तक तो वर्क होता है। ठीक है, लेकिन जब सरफेस से मजीद अंदर जाना है तो अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, अंदर तो कोई रिपल्सिव फोर्स है ही नहीं जिसके अगेंस्ट मुझे काम करना है, जिसको मुझे ओवरकम करना है। तो वहां तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इट मींस मुझे एक्स्ट्रा कोई काम करने की जरूरत भी नहीं है। तो फिर मैंने कितना काम करना है? सर वो इन्फिनिटी से सरफेस तक जितना काम है दैट इज एनफ। वहां से आगे अगर जाना है तो क्या करें? वो खुद ही आपको कोई वर्क एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं होगा। तो आए थे, मुझे किस बात को एक्सप्लेन करना है? मुझे ये वाली बात एक्सप्लेन करनी थी कि सर जी ये क्या सीन चल रहा है। एक काम करें, some work is done। हाँ जी, इधर जाके लिखें। आई थिंक इधर जाके लिखें, इसके नीचे लिखें। A particular amount of work is to be done। ये लिखें, a particular amount of work is to be done। A particular amount of work is to be done। A particular amount of work is to be done। क्या करने के लिए? In moving a particular amount of work is to be done per unit positive charge। A particular amount of work is to be done per unit positive charge। Per unit positive charge in bringing a small test charge, in bringing a small test charge from infinity to the क्या? To the surface, to the surface of क्या? Of the whatever, जो भी ये पॉजिटिव, पता नहीं क्या था, ये क्या नाम था इसका? सॉलिड मेटल पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ठीक है जी। A particular amount of work is to be done per unit positive charge in bringing a small test charge from infinity to the surface of the sphere। Okay, since there is no charge inside the sphere, since there is no charge inside the sphere, so क्या? So no further work is to be done। Since there is no charge inside the sphere, so क्या? So no further work is to be done per unit positive charge। No further work is to be done per unit positive charge in moving a what? In moving a small test charge, in moving a small test charge from
सरफेस टू द, नहीं, फ्रॉम सरफेस टू द सेंटर, फ्रॉम सरफेस टू द सेंटर, सरफेस से सेंटर तक जाने के लिए नो मोर वर्क इज टू बी डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड मूविंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से सरफेस तक तो वर्क हो रहा था, सरफेस से सेंटर तक क्यों नहीं हो रहा? देयर इज नो चार्ज इनसाइड दिस अफेयर, सो नो वर्क इज टू बी डन। क्योंकि वर्क डन करना है उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, अंदर से रिपल्शन, मतलब ये पॉजिटिव था, ये रिपल्शन है, उसको ओवरकम करना है, ओवरकम करना है, ओवरकम करना है, करना है। अब पॉजिटिव पीछे रह गया, हमने अंदर जाना है, अंदर तो कुछ भी नहीं है, उसको अंदर तो मुझे लगता है खुद ही चला जाएगा। क्यों? उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर आपने यहां से अंदर रख दिया और अंदर उसको मूवमेंट करने की इजाजत हुई, तो इसने क्या करना है? इसने कहा भाई आप तुझे वैसे ही हम रिपेल कर रहे थे। बात मेरी समझ आ रही कि नहीं आ रही है? वैसे तो अंदर जाएगा ही नहीं, क्या नहीं होगा? वैसे तो उसने अंदर जाने नहीं, लेकिन अगर अंदर आप लेके जाना भी चाहते हैं तो आप कहेंगे सर कोई रास्ता है, हम वहां से वहां सेंटर तक जाना चाहते हैं, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। जब आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा तो अंदर का जो पोटेंशियल है सरफेस का और जो पोटेंशियल है सेंटर का, वो क्या करना पड़ेगा? हेंस वी कैन से दैट, आपने जुमला क्या लिखा जी? हम लिख रहे हैं जी, a particular amount of work is to be done per unit positive charge in bringing a small test charge from infinity to the surface of the sphere. Since there is no charge inside the sphere, so no further work is to be done per unit positive charge done from क्या? From surface to the center. Hence we can say that the electrical potential is constant. Hence we can say that the electrical potential is constant from क्या? From the center, या from the sphere, from the surface of the sphere to the center, या from the center to the sphere, center to the surface of the sphere, दोनों में से कुछ भी कह दें। क्या कहते हैं? From the center to the surface of the sphere या from the surface of the sphere to the center। समझ आ गया? लिखो आप खुद, मेरा मुंह से सफेयर सर। मैंने ऐसे क्यों किया है? मेरे पास इसके दो जवाब हैं। दो जवाबों में से पहला जवाब सुन लीजिए। पहला जवाब क्या है? सर जी उसका जो क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिस्टेंस ग्रेडियंट है, पोटेंशियल डिस्टेंस के ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो 0 से r तक क्या है? 0 है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? तो यहां जाए क्या लिखेंगे? सिंस व्हाट? सिंस इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज क्या? सिंस इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज द, इसके नीचे। अब मैं इसका जवाब दे रहा हूं। पहले मैंने किसका जवाब दिया था? इस ग्रीन लाइन का जवाब दिया था। अब मैं किसका जवाब दे रहा हूं? इस रेड लाइन का जवाब दे रहा हूं। Since electrical field strength is the negative of potential gradient, at any point, since electrical field strength is the negative of potential gradient at any point, which is zero inside the sphere, which is zero inside the sphere from center to the surface, या from surface to the center, which is zero inside the sphere from क्या जी? From center to the surface लिखें या from surface to the center लिख दीजिए। इसमें किसी को मसला है? एक जवाब तो ये है, एक और जवाब भी है। क्या? इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ यहां अंदर 0 क्यों है? सर अंदर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ कहां होगी? जहां फील्ड होगी, जहां फील्ड की लाइन होगी। फील्ड कहां है? सर फील्ड तो सारी बाहर है। फील्ड सारी बाहर क्यों है? सर सारा चार्ज ही बाहर है। चार्ज सारा बाहर क्यों है? सर वो तो है ही उधर है, मैं क्या करूं? तो वो किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां रख के रिपेल करेगा ना। यहां रखेंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगी? यहां रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी ना। ठीक है, अंदर तो कुछ है ही नहीं। अंदर तो क्या सीन है भाई? वो जो आपका चार्ज है, जो आपका मेटल सफेयर है, वो सॉलिड है। उसके अंदर अगर आपने क्या कर दिया,
अगर आपने कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो याद रखिए इस बाहर वाले ने उस अंदर वाले को ना रिपेल करना है ना अट्रैक्ट करना है, बल्कि उसको क्या कहना है, भाई तुझे हम मजाक छोड़ते हैं, खुद ही घूमता घूमता आ जा बाहर सरफेस के ऊपर, किधर आ जा। वो चार्ज फैलता फैलता क्या करेगा, कंडक्टर में चार्ज मूव करता करता क्या करेगा, खुद ही किधर आ जाएगा, खुद ही सरफेस पर आ जाएगा। तो मैं तो समझता हूं इसका बहुत आसान वर्जन ही हो सकता था कि सिंस देयर इज नो फील्ड लाइन इनसाइड द स्फीयर, सो व्हाट, नो फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द स्फीयर। बट ये मैं ऑर्डिनरी आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं। देखिए जी एक और रिजन लिख दीजिए, एन ऑल्टरनेट आर्ग्यूमेंट कैन बी, देखिए एन ऑल्टरनेट आर्ग्यूमेंट कैन बी, ये जब आपको मैं वर्कशीट दूंगा उसकी जब आप आंसर की फॉलो करेंगे तो आप वहां से देख लीजिएगा कि कौन सा आर्ग्यूमेंट मार्क स्कीम वाला है और कौन सा मैंने हमें इजाद किया हुआ है। ठीक है, क्या लिखे जी इस चीज का कि ये जीरो क्यों है। ठीक है, सिंस देयर इज नो फील्ड लाइन, नो फील्ड या नो फील्ड लाइन, सिंस देयर इज नो फील्ड स्लैश लाइन, ना तो कोई फील्ड है ना फील्ड की लाइन है, सिंस देयर इज नो फील्ड या फील्ड लाइन इनसाइड क्या, इनसाइड द व्हाट, इनसाइड द स्फीयर, so what, no force of attraction। तो क्या लिखें, नो फील्ड, नो फील्ड लाइन, नो फोर्स, नो फील्ड स्ट्रेंथ। समझ आ रही बात की नहीं आ रही, सिंस देयर इज नो फील्ड या लाइन या फोर्स या, तो क्या होगा, इनसाइड द स्फीयर, सो नो फील्ड स्ट्रेंथ, सो नो फील्ड स्ट्रेंथ, दैट इज जीरो। कोई फील्ड स्ट्रेंथ इसका मतलब क्या है, जीरो है। वैसे तो मैंने इसको डिस्कस नहीं करना था, मैं तो पॉइंट चार्ज अज्यूम करता हूं या सरफेस से बाहर की बात करता हूं, लेकिन मुझे आपके वर्कशीट के अंदर, ये मैं वर्कशीट आपको जरा डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, इसमें क्या नजर आ रहा था, कुछ सवालों में इनसाइड द स्फीयर की कहानी नजर आ रही थी। यहां से आप ये डिस्ट्रीब्यूट करें, किसका जिक्र किया जी, पहले एक दो सवाल इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ के हैं, फिर एक दो सवाल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के हैं, फिर कहीं ना कहीं एक सवाल जो है उसने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का भी दिया है, और उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का टर्म शायद आपके नोट्स में नहीं है, प्लीज निकालिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। मुझे एक बात बताएं, मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन कराया हुआ है जी, तो बच्चों प्लीज बताइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया आपने। मुझे तो लगता है सीधा सीधा लिखा होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय मास, ऐसे ही, मतलब वो तो पर यूनिट नहीं कहा होगा तो क्या कहा होगा, जरा वही जुमले वहां से जरा चुरा के लिखवाता हूं जी यहां पर, मतलब कॉपी कर, क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है जी। जी बच्चों प्लीज हेडिंग लिखिए, हेडिंग दीजिए किस चीज की, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। नंबर वन, इट इज इम्प्रॉपरली डिफाइंड एज, आ जाएगी, किस किस को वर्कशीट नहीं मिली, काउंट करें जरा हाथ बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्रिंट्स चाहिए, अभी ले आए, लेक्चर चल रहा है ना, लेक्चर चलता रहे, क्या लिखा है, इट इज इम्प्रॉपरली डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, क्यों, ड्यू टू इट्स पोजीशन, due to its position in the electrical field, due to its position in an electrical field, due to its position in an electrical field, due to its potential in an position या potential एक ही तरह का होता है, due to its position या, बल्कि दोनों लिखें, नहीं पहले क्या लिखें, due to its position in the, अब अगला जुमला लिखें, और due to its potential in the electrical field, or due to its potential in the electrical field. Okay,
डेफिनेशन नंबर 2 पे आए. It is properly defined as electrical potential energy is properly defined as सीन होने. अच्छा आराम से. कितने पैसे दिए? बोनट दिखा है, बोनट बंद किए चले गए. चलो ठीक. नहीं तो यहाँ पे की गाड़ी क्यों ढूंढी उन्होंने? वो कह रहे थे कि पता नहीं नंबर प्लेट, यही नंबर प्लेट पंजाब की भी है, सिंध की भी है, और पता नहीं क्या. तो होता है ऐसे ही तो होता है. एक एक गाड़ी होती है, 3-3 प्रोविंसेस में चलती है. नहीं तो मैंने तो कहा ये तो सिंधी नंबर प्लेट है, तो फिर कहते हैं अच्छा. अच्छा सिंधियों को छोड़ देते हैं. चलो ठीक है, पता करता हूँ, पता करूँगा. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी. क्या चल रही है इस वक्त? इग्नोर मारे, इस वक्त इग्नोर मारे हैं. It is properly defined as the amount of work done. अब मैं क्या नहीं लिखूंगा, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं लिखूंगा. ठीक है जी. Defined as the amount of work done in bringing a charge from क्या? From infinity to a point inside the electrical field. From infinity to a point inside the electrical field. Okay. तीसरे नंबर पे जाएं. It is actually equal to the product of क्या भाई? वो electrical potential at a point and the charge at that point. It is actually क्या लिखा जी? Equal to the product of electrical potential at a point and the charge of the object at that point. लो जी, charge of the object at that point अगर मैं लिखता हूं तो क्या इक्वेशन बनेगी? Electrical potential energy is equal to क्या? V into क्या? Q. तो इसको वैसे EP भी कह सकते हैं हम. EP is equal to क्या पढ़ा था? phi into m. You remember that? Phi was gravitational potential into m was mass. ठीक है. V is electrical potential, Q is charge. तो कहानी तो वही है, phi into m, V into Q. हाँ एक फर्क है वैसे. इसका फॉर्मूला क्या है? KQ by D into क्या बन जाएगा? KQQ by D. लेकिन ये किसके लिए? सिर्फ 2 पॉइंट. ये वाला फॉर्मूला किसके लिए? दिस इज फॉर 2 पॉइंट चार्जेस. जो एक बड़ा सा चार्ज होगा और एक छोटा चार्ज होगा. खैर जो भी है, बड़े से चार्ज की फील्ड में छोटे से चार्ज को किस पॉइंट पर रखोगे, उसमें उस बड़े से चार्ज का चार्ज, छोटे चार्ज का चार्ज और वो किस पॉइंट पर पड़ा है उसका डिस्टेंस, उस हिसाब से आपके पास क्या बन जाएगा? ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा. यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए. स्पेसिफिकेशंस में एक लाइन क्या लिखी थी? अंडरस्टैंड दैट हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल leads to the concept of electrical potential energy of the 2 point charges, and the formula is this. जी एनर्जी है. मैंने वो पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से वो मैं देखूंगा कि मैं वर्क कर रहा हूं या वो वर्क कर रहा है, उसके हिसाब किताब लगा लेंगे. एक चीज अगर फर्क है तो वो के की जगह क्या लिख दूं? 1/4 pi epsilon naught into QQ over D. इसमें किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए. यहां पे जाके मेरा ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला चैप्टर है वो खत्म होता है. एंड आपके पास एक वर्कशीट मौजूद है, उसमें कुछ 10-12 सवाल होंगे. उनको क्या कीजिए जनाब साहब, कल के कल मैं उसको सॉल्व कराऊंगा, उसकी प्रॉब्लम्स कराऊंगा. सॉल्व आप खुद कर कर आइए. परसों क्या होगा? हाँ जी क्या बोला था?
मुझे इतना नहीं पता, मुझे इतना पता है मेरा टॉपिक खत्म होगा तो उसके अगले लम्हे कल क्या है, जो भी है, मुझे तारीख नहीं पता। कल है प्रॉब्लम्स, कल की तारीख का नाम क्या है प्रॉब्लम्स, परसों की तारीख का नाम क्या है टेस्ट, ठीक है। हाँ, ये हम कल देखेंगे भाईजान। क्या निकालिए, फिजिक्स का P5 निकालिए बच्चों। बातें छाते खान बदमान जी, नो आर्ग्यूमेंट्स, सब कुछ आएगा टेस्ट में। सिर्फ ये वाला चैप्टर नहीं आएगा भाई, टेस्ट में पिछले 2-3 चैप्टर भी आएंगे, दोबारा आएंगे। जब तक मैं पिछला वाला आपका पक्का नहीं होता हम आगे नहीं जा रहे भैया। हाँ करें आप। सुने बच्चों, रजिस्ट्रेशंस के लिए मैं आपको एक आज रात को लाजमी क्या कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा। वैसे आप खुद से सर्च करें कोर्स में, लेकिन फिर भी एहतियातन भेज दूंगा, मेरे पे नहीं जाना है। मेरे से गलती हो सकती है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका। सुने बच्चों, कुछ का मई जून कैरी फॉरवर्ड है, कुछ का अक्टूबर नंबर कैरी फॉरवर्ड है, कुछ का कॉम्पोजिट है, कुछ के कॉम्पोजिट में पिछले वाला कैरी फॉरवर्ड करके कॉम्पोजिट है। ये भी एक मसला होता है, क्या पता पीछे सी लिया हो तो आगे डी लेंगे ना, तो उन्हें कहना भाई मेहरबानी करके सी लगा देना। उसका एक कोड होता है कि पिछले वाले को कैरी फॉरवर्ड करके मैं कॉम्पोजिट देना चाहता हूं। कौन कौन कॉम्पोजिट देना चाहता है? अगर आपका पिछला वाला सब्जेक्ट पास है, शाह जी आपका तो लाजमी है, आपने कहा है मेरा P1 बहुत अच्छा हुआ है, तो अगर इस साल का P1 खराब हुआ तो उन्हें क्या रिक्वेस्ट करेंगे, भाई पिछला वाला P1 का रिजल्ट लगा के हमारा आगे पेपर बना दीजिएगा। इसका एक अलग कोड होता है, मैं उसको 3 टाइटल्स बनाऊंगा कि अक्टूबर नवंबर कैरी फॉरवर्ड का क्या कोड है, मई जून कैरी फॉरवर्ड का क्या कोड है, बिल्कुल पहली दफा कोई कॉम्पोजिट दे रहा है उसका क्या कोड है, और अगर कोई पिछले वाले को कैरी फॉरवर्ड करके कॉम्पोजिट दे रहा है तो उसका क्या कोड है। ये 4 हमारे टाइटल्स होंगे। बहरहाल उसके अलावा बाकी इतना लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आईडी कार्ड, साईडी कार्ड या स्मार्ट कार्ड सबके बने होंगे और अपना प्रोसीजर कराइए। 7 फरवरी उसकी आखिरी तारीख है जनाब साहब। अभी क्या करें, फिजिक्स का P5 निकाल लें। कुछ भी हो ऐसे ही होता, जैसे बाकियों को होता वैसे ही आपका भी होगा। सरली को मैंने कहा वह वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। बच्चों फिजिक्स की P5 निकाल लीजिए। इर्तिजा सर जवाद को बुलाना ऊपर से जरा। हमजा, नमाज का मतलब होता है फर्ज नमाज, ठीक है। तो ऊपर आप लोग टेबल टेनिस खेलना स्टार्ट हो जाते हैं, 2 मिनट में नीचे क्लास में वापस आए। क्लास हो रही है, लेनी लाजमी लेनी, क्योंकि एंड पे मैंने दोबारा उसका एक रिव्यू देना है। सर अली को सब कुछ पता है, वो वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। मुझे बच्चों जरा सुनो भाई, प्लीज फिजिक्स की P5 के नोट्स दिखाएं जरा। नोट्स भाई, कहीं तो कुछ कहानी लिखी होगी ना, कहानी नहीं लिखी? अरे वाह है सर जी, कोई फिजिक्स के P5 को कोई नोट्स नहीं है? सबर भाई सबर।